एक 50 साल का आदमी ज्यादा घायल हुआ है जब वो एक सेमर के पेड़ से गिरा है एक स्कूल के पीछे पारानाम पर। वो करीबन 20 मीटर के ऊंचाई पर था और वो मॉस प्लांचेस तोड़ रहा था जब अचानक से वो फिसल गया है। गिरते हुए पहले वो एक डाल से टकराया है और फिर जमीन पर गिरा है, जिसके वजह से वो ज्यादा घायल हो गए हैं। इस आदमी को एम्बुलेंस लेकर गए हैं स्पुतैसिंद हुलब जो है अकादेमिक है इस परामारिबो के और आगे के इलाज के लिए। 47 साल का वेईबेई नवंबर के 24 तारीख को सिपाही इन्हें गिरफ्तार किया है जब ये एक चीनीस दुकानदारिन और इनका बेटा के ऊपर हमला किया है। ये औरत के मुताबिक ये आदमी हमेशा दुकान में आता था और उनको एक फरवाट खतरा था जैसे कि थूकना। जब इनकी बेटा नवंबर की 23 तारीख उनसे कहा जाने के लिए तो वेईबेई एक ब्लेड के साथ उनके सर और बदन पे वार किया है। माँ को भी पीटा है। दोनों मेहदी से हुलब के लिए गए थे। वेईबेई को जेल में डाल दी गई है आगे के छानबीन के लिए। सूरीनाम का ऑथोरिटेटन नियोता याबिनी का साक फॉलोअप कर रहे हैं जिन्हें साल 2022 में श्रीलंका में गिरफ्तार की गई है 2.5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ में इंडिया के एम्बेसडर के जरिए। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो वेलिकाडा जेल में है इन दिनों और इंतजार कर रही है इनका जाक कब बहांदलिंग में होगा हाई कोर्ट के पास। एक्सप्राग नहीं की गई है। अम्बासाडर कांटेक्ट में है श्रीलंका और इनकर परिवार से और कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो खस्प्रक रियलाइजेर करने के लिए। सूरीनाम और कुबा ने अपना samenwerking hoger onderwijs में ऑफिशियल फरन्यू किए हैं। एक bijeenkomst के दौरान नवंबर के 24 तारीख को मिनिस्टर डेरेक कोरी और इनका क्यूबान्स कोलीगा वाल्टर बालूशा गार्सिया एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत किए हैं। ये overeenkomst लागू है kennisuitwisseling, onderzoek en capaciteitsopbouw, जहां पर खास करके ध्यान है duurzame energie, voedselproductie, टेक्नोलॉजी और AI पर। कोरी benadrukt किया है कि कितनी जरूरी है sociale cohesie का, mentale gezondheid और persoonlijke ontwikkeling toekomstige programma's में। मिनिस्टर स्टेफन शांग कहता है कि schoonmaakacties स्ट्रक्चरल होना चाहिए और मेंटालिटीट्सverandering जरूरी है सूरीनाम को हमेशा साफ रखने के लिए। चाहे बड़ा schoonmaakacties की गई है लेकिन उनके मुताबिक सामनहंग और handhaving नहीं है। वो दिखलाते हैं vervuiling सड़कों के किनारे और नदियों के पास में और उनका मानना है कि strenge toepassing milieuwetten की जरूरी है। bewustwording, controle और consequent optreden को साथ में मिल करके एक duurzaam schoon gedrag को देश भर में लाना चाहिए। मिनिस्टर आदलीन वेइनरमान कहती है कि सूरीनाम 3 मुश्किल सालों का सामना करेगा जिनमें एफिशिएंट beleid और bescherming kwetsbare groepen का सेंट्रल है। वो कही है साल 2026 overgangsjaar होगा जिनमें बासिस रखा जाएगा इकोनॉमिस हेरस्टाइल का। belastingen वैसा ही नहीं होगा। फोकस है beter uitvoeren en stabiliseren van overheidsfinanciën। जब तक olieinkomsten पूरा अंदर नहीं आएगा तब तक verstandig financieel management जरूरी है koopkracht और stabiliteit को बवार करने के लिए। राजा विलम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा का स्टाट्सबेzoek मार्केर करता है एक सिंबोलिक मोमेंट 50 साल आजादी के बाद। ये रेस
उस समय पर गिरा है। इंटरनेशनल ध्यान है सूरीनाम का ओली ontwikkelingen के लिए और मौका देते हैं इकोनॉमी से samenwerking के लिए। Nederlandse expertise, energie और इंफ्रास्ट्रक्चर का waardevol हो सकता है toekomstprojecten के लिए। साथ ही साथ ये bezoek जो है benadruk करता है gedeelde geschiedenis, culturele banden और जो rol है diaspora का। ये एक मौका है भरोसा हेरस्tel करने के लिए और रिलाtie को moderniseer करने के लिए। पुराना मिनिस्टर volksgezondheid का अमर रामदीन ने weerspreek किया है कि इनके ambtsperiode के दौरान उसने regels overtreed किया है या frictie constructie तैयार की है। एक reactie में जो उनका opvolger मिनिस्टर André Msikaba ने कहा है तो वो कहता है कि सभी overdrachten jullie की 16 तारीख को सही तरीका से और gedocumenteerd की गई है। रामादीन constateer भी किया है कि क्लर्क को भी कोई onregelmatigheden नहीं मिला है। वो कह रहा है कि उन्हें कोई डर नहीं है और मिसिकाबा का हौसला बढ़ाते हैं नालिश करने के लिए ताकि जो beschuldigingen है वो ऑफिशियल onderzocht किया जा सके। यूनिडो कॉन्फ्रेंसी के दौरान रियाद में मिनिस्टर एंड्रू बासारोन एजोती का strategisch belang जो है ब्लू इकोनॉमी सूरीनाम के लिए उल्लेख किया है। वो कहा है कि ये लॉस सेक्टर के रूप में नहीं देखा जाता है लेकिन kernpijler के रूप में duurzame groei और nationale weerbaarheid के लिए। Focus है innovatie, moderne visserij, duurzame aquacultuur और klimaatbestendige logistiek। Suriname internationale samenwerking के साथ इन्वेस्टर करना चाहते हैं biotechnologie, ecotourisme और versterking van kust- en haveninfrastructuur का। सूरीनाम ने इंटरनेशनल schuld overeenkomsten को herzien किया है जिसके वजह से देश को और समय और भी gunstiger voorwaarden मिला है betalingen करने के लिए। नया obligaties पुराना कर्जा को vervang किए हैं hogere lasten के साथ में जिसके वजह से जो druk है begroting पर कम हुआ है। FES जैसे देशों के मदद से और जो फीका है तो वो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी और बड़ा किया है। ये डेफिनिटिव ऑप्लोसिंग नहीं है लेकिन स्टेबिलिटेट हुआ है और ruimte है इकोनॉमी से versterking के लिए। afspraken एक basis दिए है groei और investeringen को bevorderen करने के लिए। एक religieus residentie evenement के दौरान में MC बार बार दोहराया है कई बार कि सूरीनाम को गालियां नहीं देना चाहिए जबकि जो लोग वहां हाजिर थे उनमें से किसी ने वो नहीं किया है। क्रिटिक खास करके है पॉलिटिक फंक्शनरियन पर और ना कि देश पर खुद बार बार जो अप्रूव की गई है तो इसके वजह से जनता के अंदर फरवारिंग हुआ है। सिचुएशन इलस्ट्रेट किया है क्या फर्क है क्रिटिक ऑफ बलेट और जो वार्डेरिंग है देश के लिए। संदेशा एमसी का जो था वो फेटलक सिचुएशन पर इसके वजह से आंसलर्ट नहीं हुआ है। अशांति कोनिंग ओतुमफुओ ओसे तुतु ट्वे एक ऑफिशियल bezoek के दौरान प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स मिनिस्टर्स और ट्रेडिशनल gezag से मुलाकात किया है। बातचीत हुआ है प्रेसिडेंशियल पैलेस में और हिस्सा था इंटरनेशनल डेलीगेशंस का 50 साल staatkundige onafhankelijkheid के सिलसिले में। राजा ने भी बात किया है ग्रामांस और इनहेम्सन से क्रूतू के दौरान। दोनों देशों onderzoek कर रहे हैं डायरेक्ट luchtverbindingen, onderwijsuitwisseling और samenwerking zorg में। साल 2026 के शुरुआत में एक gezamenlijke roadmap volg की जाएगी verdere uitvoering के लिए। जो डिस्कसी है मिनिस्टर डिरक क्यूरी के सेहत को लेकर के
तो ये बनादरक करता है कि कितनी जरूरी है ओपन हेड का ओपन बार बस्तूर में, क्योंकि मिनिस्टर्स को मेडिस नहीं कर किया जाते हैं तो जो जिम्मेवारी है वो कैंडिडेटन के ऊपर खुद आते हैं कि वो अपना toestand eerlijk melden करे. अगर gezondheidsproblemen beleidscontinuïteit को हिंदर करते हैं तो ये मिनिस्टेरी को हानि पहुंचा सकते हैं. बस्तूरस्kundigen कहते हैं कि पार्टी और प्रेसिडेंट को इनक्राइब करना चाहिए जब फंक्शनरियन का गारंटी और नहीं होते हैं. ट्रांसपेरेंसी और betrouwbaarheid जरूरी है अच्छा बस्तूर और स्टेबल onderwijs beleid के लिए. पुराना मिनिस्टर रिचार्ड कालू felle kritiek दिया है opeenvolgende regeringen पर inclusief president Jennifer Simons पर. उनका मानना है कि echt kennis नहीं है economische ontwikkeling के बारे में, जबकि सूरीनाम का जंगल uitverkoop में दिया जाता है buitenlandse partijen को. वो benadrukt करता है कि leiders के पास praktische ervaring नहीं है और verkeerde prioriteiten ये सब स्टेल करते हैं. भी उनका कहना है कि फेस के पास भी gewenste niveau नहीं है. सिर्फ जिन्हें सोशल इकोनॉमी से रियलिटेट का समझ है वो सचमुच का बदलाव ला सकता है, कहता है कल्लू. प्रेसिडेंसी के दौरान में KPS ने नया यूनिफॉर्म जो पेश किया है तो डिस्कसी उत्पन्न हुआ है क्योंकि वो लगता है नीदरलैंड्स पॉलिसी पाकन पर. क्रिटिसी का मानना है कि Antwerp कम क्रिएटिव है और onvoldoende Surinaams, खास करके जुबिलियम फीरिंग के दौरान. मिनिस्टर हरीश मनोहर ने verdedigd किया है इस Antwerp को और कहा है प्रोफेशनलिटेट और duurzaamheid के बारे में. लेकिन ऑनलाइन बहुत लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म को एक eigen nationale uitstraling होना चाहिए था, passend bij de 50-jarige viering van onafhankelijkheid और Surinaamse identiteit. सूरीनाम और Verenigde Staten ने नवंबर के 26 तारीख को एक plechtigheid के दौरान में 50 साल diplomatieke betrekkingen को मनाए हैं अमेरिकानse ambassade पर. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स और ambassadeur रॉबर्ट फाउचर benadrukt किया है जो historische band, economische samenwerking और जो gedeelde toekomst है. Ambassade ने पेश किया है jubileum boek Common Past, Shared Future, United States and Suriname 50 Connections, जो langdurige relatie को illustreer करता है और इंस्पिरासी के रूप में है सामनवर्किंग को आगे फर्दीप करने के लिए. साउथ कोरिया का अम्बासाडर ने नवंबर की 14 तारीख को होटल तोरारिका में एक रिसेप्शन रखे थे 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कोरिया और सूरीनाम के बीच में मनाने के लिए. करीबन 70 अन्वेषकों के साथ में मिनिस्टर मेल्विन बोफा, diplomaten, internationale organisaties और leden Koreaanse gemeenschap का थे. इवेंट के दौरान टूस्प्राक लगाया गया है, प्रमोशी वीडियो दिखलाई गई है और कोरियानse gerechten सर्वेर किया गया है. कोरियानse oorlogsveteraan Van Gogh का हाजिर होना ये फीरिंग को एक्स्ट्रा हिस्टोरिस betekenis दिया है. दोनों देशों ने benadrukt किया है आगे का samenwerking, ontwikkeling और vrede में. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV का 150 extra groenteplantjes doneer किया है SOVSO schoolwelgedag को. इससे पहले भी 60 stuks का schenking किया गया है. leerlingen praktijklessen volg कर रहे हैं tuinbouw और बाकी beroepsvaardigheden में. beperkte ruimte के वजह से मैदान पर LVV स्कूल को अब मदद कर रहे हैं प्रोफेशनल begeleiding के साथ एक efficiënte inrichting tuin को करने के लिए. इनिशिएटिव को agrarische kennis और zelfredzaamheid jongeren का versterk करना चाहिए.
kunstenaar आनंद द्वारका ने नवंबर के 21 तारीख को एक लाइव पेंटिंग बनाई है स्वयं बातोरारिका के पास 50 यार्स रेसिडेंसी के सिलसिले में। वो इस्तेमाल किया है एक्रिल को कैनवास पर जो लगाया गया है एक पैलेट मेश के साथ में। ये जो वर्क है ये 100 बाई 70 सेंटीमीटर का है और इनमें एक नारियल है जो सिंबल है सेफर नूल के लिए। ये schilderij को उसी दिन overhandigd की गई है डायरेक्टर देव बौकर को। 50% opbrengst का जो फेलिंग पे होगा ये जाएगा एक अच्छा दूल के लिए। बुध नवंबर के 26 तारीख को एक बहुत खास अहम दिन था कोरोनी में। मफ्रो एल्शा ब्लेक तौलुत 100 साल के हो गई है, ना 100 दिन लेकिन एक पूरा एव जहां पर हंसी वारमता और भी लिफ्ट है। एक औरत जिनका अन्वेषक एक तोहफा है जो अपनी हंसी के साथ उजाला लाती है और अपनी अल्फाजों के साथ दिलों को छूती है। हम लोग इनका जन्मदिन सिर्फ नहीं मनाए हैं लेकिन ये एक bijzondere mens है। माँ ओमा overgrootmoeder बेट overgrootmoeder भी है। आने वाले सालों इनके लिए प्यार के साथ भरा रहे ज़ख्त मोमेंटन और भी बहुत सी सपनों के साथ में। इनके सभी बच्चे क्लेइनकिंडरन अख्तर क्लेइनकिंडरन और बेट अख्तर क्लेइनकिंडरन ने बहुत सी बधाइयां पेश किए हैं। मफ्रो एल्शा प्लांटाश जॉन के रहने वाली है और कोकोस डिस्ट्रिक्ट कोरोनी में भी बहुत खलीफ थे। सूरीनाम का 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid के मौके पर सूरीनाम से अम्बासाडर ने न्यू दिल्ली में जो इकोनिस कुतुब मीनार मोन्यूमेंट है उसको सूरीनाम के झंडा के रंगों के साथ फरलिख करवाए है। ये हिस्टोरिस बौwerk एक यूनेस्को वर्ल्ड एर्फगोed और जो सबसे ऊंचा बाक्सटेनन मीनारेट है दुनिया भर में 73 मीटर का। इनमें हरा, पीला, लाल और उजरा रंग स्त्राव किए है। ये एक zeldzaam eerbetoon है जो vriendschappelijke banden सूरीनाम और इंडिया के बीच onderstreep करते हैं। हजारों के तादाद में toeschouwers और टूरिस्टन getuige थे ये kleurrijk मोमेंट का जो चौड़ा बांटा गया है सोशल मीडिया पर। एक सिंबोलिस खबर, रेस्पेक्ट और सामनwerking का।